तो सवाल है कि 400 मतलब कि 4052 और 12500 यानी कि 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक का है और क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन है कि इतना का यानी कि 44052 यानी 12576 का एचसीएफ निकाले किसके द्वारा, कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन से। तो हम लिख लेंगे क्या, तो लिख लेंगे जैसे कि आप बच्चे में सीखे होंगे एचसीएफ निकालने के, उस प्रकार पहले कर लीजिए। तो लिखेंगे 44052 पर लिख लेंगे और इधर लिखेंगे 1276। ठीक है, और इसको ट्राई करते हैं कितना बार लगेगा। ठीक है, इसको ट्राई कर रहे हैं कितना बार लगेगा। इकाई दाई सगरा 1000 है, इकाई दाई सगरा 1000 है, तो इकाई दाई सगरा 1000, तो इधर है 4000, इधर है 2000। तो इस 452 कितना गुना करेंगे तो आराम से लग जाएगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये आराम से 3 बार आप लगाते हैं तो 3 बार में आराम से लग जाता है। लिखेंगे कितना, तो 6 10 5 15, इधर लिखेंगे 4 12। ठीक है, 6 में 6 गया तो 0, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा कितना 4, ये ख़त्म हो गया। अब देखो 4000 है, इधर कितना बचा है 420, नहीं लगेगा 4000 किधर को रख लेंगे। तो 452, इसको फिर से भाग लगा दो, कितना बार में, इधर एक बार में तो नहीं लगेगा, एक बार में कितना है 405, यहाँ 420 है, नहीं लगेगा। 420 को गुना कर लेते किसी संख्या से, तो लगता है कि नहीं लगता है, 048 होगा। 420 को गुना कर लो कहते, तो 3 से 0 0 6 और 12, कितना पड़ा, यहाँ 4000 है, यहाँ कितना पड़ा 9, और 420 को हम 9 से लगा लेते हैं। 0 9 दूना कितना होगा 18, अगर ले 36 1 37, हम 9 बार में लगा देते हैं। ठीक है, 9 बार में लगे कितना, 0 कम 0 9 18 बंगरल 1 36 36 1 37, इतना बार में लग गया। 2 कम 2 होगा, इससे पे चलेगा तो 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 7 गया तो बचेगा 2, 3 3 खत्म। अब देखो 420 में 272 में नहीं लगेगा भाग, तो इधर 420 किधर कर लो, 420 किधर कर लो, इधर कर एक बार में लगा दो, यानी 2 बार में लगेगा। 2 बार में कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 14, बंगरल 1 2 दूना 4 4 1 5, नहीं लगेगा, एक बार में लग जाएगा। 272 लगा दो, इससे पे चलेगा कितना होगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ चलेगा 1 11 11 में 7 गया तो 4, इधर कितना 3 3 से 1, फिर नहीं लगा तो 272 किधर रख दो। ऐसे करते जाना है। ठीक है, जब तक कटता नहीं तब तो करते जाना है। अब कितना बार, फिर एक बार में लगेगा, 2 बार में लगा देखते हैं। तो कितना 16 4 8 8 1 9, 2 कम 2 कितना 296, अगर हो गया तो एक बार में लग जाएगा। कितना होगा 4 और 8, इससे लगाएगा तो कितना होगा, इससे चलिए तो 12 12 में 7 गया तो 4, इधर बचा कितना 6 6 में से 4 गया तो 2, ये खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ, अरे खत्म नहीं होगा बाबू, 4 4 एक नहीं बचेगा। अब इधर कर लो इसको, 448 किधर रख लो, नहीं 148 किधर रख लो, सॉरी, एक बार में फिर लगेगा 4, इधर कितना होगा 4, इधर कितना 2, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर 100 इधर कर लो, 124 किधर कर लो। अब कितना बार में, तो 24 को कितना बार गुना करेंगे, तो 8 से गुना करते थे, 8 8 चौका 32, बहरल कितना 3 16 3 19, 100 कितना हुआ 92, हमें कितना पुराना है 124 पुराना है। तो 24 को हम 7 से गुना करते हैं, 28 बहरल कितना 2 9 2 तो 98 हुआ। 24 को हम गुना कर लेते हैं 8 से, तो 28 कर लिए, 7 बार में लग जाएगा, 7 बार में। तो 24 गुना कर लेते फिर से 8 के 32 बहरल 3, इन्हें कितना होगा 16 16 16 3 19, 192 तनी 7 बना 828 बहरल 2 14 16 होगा, रे 96 लिख रहे हैं। ठीक है, 24 को फिर गुना कर लेते हैं 5 से, फिर 5 से 20 0 बहरल 2, इन्हें कितना होगा 120 होगा। तो ये आराम से लग जाए, लग रहा है कि 6 बार में 24 4 बहरल कितना 2 और 12 12 2 14, तो अगर हो गया 5 बार में आराम से लग जाएगा। ठीक है, 5 बार में लगा देना है इसको, 5 बार में लगा देना है। तो 5 बार में कितना होगा 4 5 20 0 बहरल 2 10 2 12, 4 उतरेगा 2 खत्म हो जाएगा। और 24 का भी रखना है, तो 24 को नहीं रख दो, कितना बार 8 3 24, 8 बार में 8 3 24, तो 6 चौके 24 होगा, 6 चौक 24, ये खट गया। ठीक है,
अब यहाँ नहीं लिखना है कि यहाँ पूरा कट गया, तो यहाँ हमें नहीं लिखना है कि मौसम बराबर जिस संख्या का पूरा कटता है तो हम लोग बच्चा में बनाते होंगे आप लोग कि अगर पूरा कट गया तो मौसम बराबर क्या लिख देते थे, 4 लिख देते। लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ आप लिखना है क्या क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम का प्रयोग करें। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन बराबर यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ठीक है। एक मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये इसको मानना है, और जिसमें भाग दिया तो उसको बी मानना है, जो भागफल आया तो उसको भागफल क्यों कर रखेंगे, शेषफल आया शेषफल इसे करेंगे। तो हम तो एक पिछला पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे कितना 776 बराबर कितना होगा 40 52, अब गुना कितना होगा, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना बचा 120 लिख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान में देना है, यूक्लिड में ध्यान में देना है, सिर्फ आपको लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में अगर कोई भी संख्या लास्ट में 0 आया तो उसका जो अगला वाला जो संख्या होगा वही आंसर होगा। तो अभी अगर नहीं समझोगे तो हम बनाते जाते हैं, आप लास्ट में समझ आइएगा, ठीक है। तो हम बनाते जाते हैं, तो लिखेंगे फिर लिखेंगे कितना, फिर 452 लिख लेंगे, 452 के 100 कितना 20 गुना कितना लगेगा 9, भाग कितना है 9 ही ना, इस पर इसका कितना बचा है 272। फिर रखेंगे 420 की इधर रख लगेंगे, 420 की इधर रख लो, 420 के कितना भाग दिए थे 272 से भाग दिए थे, भाग प्लेस का कितना आया 1 आया था, और शेष पर कितना बचा था 148। फिर 272 किधर कर लो, 272 किधर कर लो, 272 में कितना से भाग दिए थे 148 से, भाग प्लेस का कितना आया है 1 आया है, शेष पर कितना बचा है 124। फिर 148 किधर कर लो, 148 के लास्ट में 0 नहीं आ रहा है इसलिए इधर कर रहे हैं, तो 124 लिख लो, 124 से भाग दिए थे, इसका भाग कितना आया था 1 आया था, और इसका शेष पर कितना बचा था 24 बचा था। फिर 124 किधर कर लो, 124 किधर कर लो, 24 को इधर कर लिया है, तो 124 में कितना से भाग दिए थे 24, कितना बार में भागफल कितना है 5 आया था, और इसका शेष पर कितना बचा 4, लास्ट में 0 नहीं आया नहीं। फिर 24 किधर कर लो, 24 किधर कर लो, 24 को इधर करने के बाद कितना से भाग दिए थे 4 से, भागफल कितना आया 6 लिख लो, और लास्ट में क्या शेष पर कुछ नहीं ना, शेष पर जब 0। अब ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, जब लास्ट में 0 आया तो आगाम जो संख्या है उसको क्या मान लेंगे 900, ऐसे करके घेर दें। लिखेंगे अतः अभीष्ट 900 बराबर कितना है 4, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये तो उदाहरण नंबर